Good morning students, welcome back. So today we are going to do division of decimals. जिस तरीके से we have done multiplication of decimals where we have seen 10, 100 and 1000, then multiplication of decimal with a whole number and then multiplication of decimal with a decimal. Similar way we do have division of division of decimal number with 10, 100 and 1000. Then division of decimal number with a whole number, and third division of decimal number with decimal number. So without wasting any time directly example से समझते हैं. Division of decimals, division by 10, 100 and 1000. मैंने आपको रूल बता दिया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ. Whenever you have to divide by 10, 100 or 1000, you have to shift leftwards. Multiply में rightwards, डिवीजन में लेफ्टवर्ड्स यू हैव टू शिफ्ट. कितना शिफ्ट करना है? जितने जीरोस हो उतना शिफ्ट करना है. एज वी कैन सी हियर ओनली वन जीरो इज देयर. सिर्फ एक ही जीरो है ना, है कि? सो यू हैव टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. लेफ्टवर्ड किसका ना है? डेसिमल पॉइंट को. कितना? 1 डिजिट. सो 23.5 इज देयर. सो 2.35 विल बी योर आंसर, है कि नहीं? ठीक है. सिमिलर वे इफ ठीक है, ओके, ज़्यादा कुछ हिला नहीं ना. ओके. सिमिलर वे इफ यू डू हैव 100 इन स्पाइट ऑफ 1000, ये नंबर आपको 100 से डिवाइड करना है. डिवाइड मतलब यू हैव टू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ लेके आना है. कितने? जितने नंबर ऑफ जीरोस हो उतने. कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 and 2. तो ये डेसिमल पॉइंट कहां चला जाएगा? 1 and 2 और उससे पहले, तो 0.235 विल बी आंसर. आप बोलोगे सर ये 0 क्यों लिया? पॉइंट के आगे कुछ भी ना हो तो यू हैव टू राइट 0. ठीक है, कुछ भी ना होने का मतलब है 0.235. समझ में आ गया? वेरी गुड. नाउ सिमिलर वे इफ यू डू हैव 1000 in spite of 100, 1000 is there, तो डिवीजन है उसका मतलब लेफ्टवर्ड. कितना? जितने जीरोस हैं उतना. 1 2 3 जीरोस आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड देन डॉट. तो यहाँ पे देखो 235 तो हम लिख ही देते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी है 1 2, एक डेसिमल कम पड़ रहा है, तो कम पड़ रहा है वहां पे क्या डाल दो? 0. सो 1 2 3 एंड देन डॉट. डॉट डाल दिया. डॉट के आगे कुछ ना हो तो 0 डालना पड़ेगा. सो 0.0235 विल बी योर आंसर. समझ में आया? सो डिवीजन मींस शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड्स. हाउ मच वी हैव टू शिफ्ट दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोस. कितने जीरोस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इफ यू विश, आप वो सारी चीजें वीडियो पॉज करके लिखते जाओ. वी आर मूविंग फॉर अ नेक्स्ट पॉइंट. ओके. So now if you want to divide a decimal number, यहाँ पे देखो it is a decimal number क्योंकि यहाँ पे decimal point है, by a whole number. जैसे इससे पहले करते थे 10, 100, 1000, 10, 100 and 1000. यहाँ पे आएगा 12, 13, 18, 17, 5 कुछ भी, but it should not have a zeros. तो ऐसे नंबर को हम कैसे डिवाइड करें? So similar, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे, रूल थोड़े से वही है, सिर्फ चेंज इतना है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे we do have a division. So this decimal point has 1 2 and then dot, है कि नहीं? यहाँ पे 1 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ रहा है कि नहीं? 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है. तो अभी क्या करो? इस डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ और सीधा डिवीजन कर लो. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6264 डिवाइड बाय 12. तो ये सिंपल डिवीजन आप कर लो. जो आंसर आए उस आंसर के 2 डेसिमल के बाद यू हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट. तो यहाँ पे 6264 6264 होल डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है? 12 से. सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 5 जा 6,
t। ओके, सो 2 डिजिट हमने लिया था, तो 6 - 6 विल बी 0, 2 - 0 विल बी 2, और इनको हम डायरेक्टली नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे उतार लेंगे। सो 264 विल बी योर रिमाइंडर। अब स्टिल वी हैव टू गो फॉर अ डिवीजन। 26 को पेयर अप करो और 26 से नजदीक 12 का मल्टीपल ढूंढो। 12 1 * 12, 12 2 * 24, 12 2 * 24। Subtraction. Here 2 - 2 is 0, 6 - 4 is 2, and 4 will be bring down। 4 को हम ऐसे ही नीचे उतारते हैं। 24 को 12 के टेबल में ढूंढो। 12 2 * 24, 12 2 * 24। Subtraction 4 - 4 0, 2 - 2 0, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब हमारा डिवीजन इज सक्सेसफुल। तो हमारा जो क्वोशंट है यही हमारा आंसर है। इसको हम बोलते हैं ना QUOTIENT, क्वोशंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? 522। तो जैसे कि हमने पहले से डिसाइड किया था, एक डेसिमल, दो डेसिमल के बाद वी विल गोइंग टू पुट पॉइंट। तो इसमें भी 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, देन वी आर गोइंग टू पुट अ पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5.22 है कि नहीं? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो वन मोर आई एम गोइंग टू डू 0. अच्छा, इफ यू विश यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अनदर इज 9.27 by 15। चलो ये भी करते हैं। 9.27 डिवाइड बाय 15, 9.27 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, देन वी डू हैव अ पॉइंट। तो हमें पता है कि जो भी आंसर आए उसके 2 डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल पॉइंट रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 927 डिवाइड बाय 15, 927 होल डिवाइड बाय 15, 15 4 * 60, वेट 5.22 सही है। चलो 15 4 * 60 and 15 6 * 90, 15 6 * 90। Subtraction 9 - 9 0, 2 - 0 will be 2 and 7 will be bring down। 7 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? Now 27 15 के नजदीक, 15 1 * 15, so 15 1 * 15। तो यहाँ पे you do have a 12, 12 बच गए ना। So now you know that कि 12 is not divisible by 15। तो यहाँ पे आपको पॉइंट रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे आप पॉइंट रखो तो आपके पास एक 0 बढ़ जाता है नीचे, ये डिवीजन आपको आता है। चलो, सो 120 है तो इट विल बी 15 9 सा, देखो 15 6 सा होता है 90। हाँ, तो 15 9 सा ही होगा ना? नहीं, 15 9 सा तो हो जाएगा 15 8 सा। हाँ, 15 8 सा। हाँ, 15 8 सा 120, यहाँ पे आ जाएगा 120। सब्ट्रैक्शन 0 0 0। सो आंसर इज 68.1 इज योर आंसर, 61.8। So we know that कि 2 डिजिट के बाद we have to put decimal। तो यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल से पहले गिना है, 1 डिजिट 2 डिजिट, then we have to put a point। तो ये क्या हो जाएगा? 0.618। That will be your answer, है कि नहीं? तो if you wish you can pause the video and write it down। I am moving forward for next topic। Okay, last topic, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। यहाँ पे डिवीजन करना है दोनों डेसिमल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन को याद करो, जब हम डिवीजन नंबर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम क्या करते थे, जो था ना यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 1 2 डिजिट एंड देन डेसिमल, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करके 2 लिख देते थे, है कि नहीं? आपको याद है? और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 1 लिख देते थे। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जो भी आंसर आता था उसको ये ऐड अप कर देते थे, 2 + 1 3 करते थे मल्टीप्लिकेशन में, याद है?
डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट मींस 2 - 1 विल बी 1 हम करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर का 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, जबकि मल्टीप्लिकेशन में हम करते थे एडिशन। याद आया? ठीक, वेरी गुड। तो सेम रूल है, 39.4 डिवाइड बाय 7 हम कर देते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट निकाल दो। सो व्हाट डू वी आर लेफ्ट विद 3094 होल डिवाइडेड बाय, इसका डेसिमल पॉइंट निकाल दो तो हमारे पास बच जाएगा 7। सो जोड़ी बनाओ 30, तो 30 से क्लोज 7 का मल्टीपल वी हैव टू फाइंड। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। 3 minus 2 is, sorry, 0 minus 8 not possible, 10, so it will be 2। ठीक है, 30 में से 28 गया तो 2 ही बचेगा ना। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे करो। So 9 will be bring down and 4 also will be bring down. So 9 and 4। अभी 29 से क्लोज 7 का मल्टीपल, अगेन 7 4 जा 28। Again subtraction। So 9 minus 8 will be 1 and 4 will be bring down. So 14। 14 से क्लोज 7 का मल्टीपल, 7 2 जा 14। ठीक है, सो रिमाइंडर इज 0। तो हमारा क्वोशंट क्या है? 442। तो यहाँ तो पहले तो 442 हमने लिख लिया। कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल रखना है? ओनली 1। तो 1 डिजिट के बाद वी हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट, दैट इज 44.2 व्हिच इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। चलो, ये भी समझ में नहीं आया तो और एक करवाता हूं। 3.411 डिवाइड बाय 37.5। तो ये तो ठीक है, और एक देखते हैं। 37.8 by 1.4। ठीक है, इसके बाद एक और है, वो भी मैं करवाऊंगा, थोड़ा लेवल अप होगा, सो डोंट वरी। ये है 37.8 डिवाइड बाय 1.4। तो हमें पता है यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा 1। यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये भी हमारा हो गया 1। 1 minus 1 is 0। तो जो भी आंसर आएगा उसमें कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं रखना, वो खुद ही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 minus 1 0 हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट डू वी हैव लेफ्ट विद 378 होल डिवाइडेड बाय 14। 14 stable and 37। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। So 14 2 जा 28। Subtraction। 7 minus 8 is not possible, 17 minus 8। So 17 minus 8 is 9 and 8 will be bring down 98। So 14 अच्छा 14 7 जा 14 7 जा 14 7 जा सॉरी 14 7 जा 7 4 जा 20 7 हाँ 14 7 जा 90। एक बार कर लेते हैं। 14 7 जा 8 2 98, राइट। तो ये हमारा हो गया 0 0। सो आंसर इज 27। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ गया? 27। कोई भी डिजिट के बाद डेसिमल नहीं रखना है। ठीक है, सीधा सीधा ही आ गया, क्योंकि 1 minus 1 0 हो रहा था। वेट, लेट मी चेक। It is 4। Yes, absolutely right, एकदम सही है, जरा भी गलत तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और
इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज 3.3 खुद से करनी है, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं होता तो सर बैठे हुए हैं, सर से पूछना, ओके। तो इसी के साथ तीसरा चैप्टर होता है कंप्लीट। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, ओके, दैट विल बी फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस शुरू करेंगे, ओके। सो आई होप आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।